हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट टैन वांग और विंग ने अपने वेडिंग के सारे रिचुअल्स को पूरा कर लिया था जो लैंड क्लैन के थे। जो उन्होंने पूरा नहीं किया था उन रिचुअल्स को उन्होंने पूरा कर लिया था, पर उन रिचुअल्स को पूरा करने के बाद सभी मिनिस्टर्स जो थे प्रेसिडेंट टैन वांग जी के ऊपर वेडिंग के लिए सेकेंड वेडिंग के लिए प्रेशराइज करने लगे, वो भी विंग के सामने, जिसे सुनकर तीनों ही एल्फास बहुत गुस्से में थे और प्रेसिडेंट टैन वांग जी के फेरोमोन्स उस बैंक्वेट हॉल में फैल गए थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को जी के साथ उस बैंक्वेट हॉल से भेज दिया था। वो चाहते थे कि विंग इन सभी की बातों को सुन ना पाए, इसीलिए उन्होंने विंग को उस बैंक्वेट हॉल से भेज दिया था। अब यहाँ सभी थे विंग के अलावा, जिसमें मिस्टर ईथन लॉयर, मिस्टर ईथन, डेशान, लियान और लैंकुरैन लैंसेचैन और सभी मिनिस्टर्स भी थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने गुस्से में कहा, तो आप कह रहे हैं मैं दूसरी वेडिंग करूं? एक मिनिस्टर ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, हम बस इतना कह रहे हैं कि आपको अपने लिए एक परफेक्ट ओमेगा चुनना चाहिए जो फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को संभाल सके, लैंड क्लैन की फुरैन की पोजीशन को संभाल सके और लैंड क्लैन के आने वाले हायर को जन्म दे सके। ये सुनकर तो मिस्टर लियान शॉक्ड हो गए थे। क्या ये मिनिस्टर्स इतनी जल्दी प्रेसिडेंट लैंड की वेडिंग की बात कर रहे हैं और साथ ही हायर की बात कर रहे हैं? लैंसेचैन को पता था ये बात जरूर उठेगी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वांग जी की हायर की बात होगी, लैंस की हायर की बात अब इस वक्त ये लोग उठाएंगे, क्योंकि जब भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी इस मॉर्निंग कोर्ट में आते हैं हर बार इस बात को उठाया जाता है वांग जी की वेडिंग के बारे में। पर इस बार उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये लोग हायर की बात उठाएंगे। और वैसे भी प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तो वेडिंग हो चुकी है ना, और फिर भी ये वांग जी की सेकेंड वेडिंग करवाने के पीछे तुले हुए हैं। ये सुनकर तो लैंसेचैन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। प्रेसिडेंट लैन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर सही कह रहे हैं, आपको दूसरी वेडिंग कर लेनी चाहिए। आपका ओमेगा इतना कैपेबल नहीं है कि वो फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को संभाल सके और लैंड फुरैन की पोजीशन को संभाल सके। ये ओहदे बहुत बड़े हैं जिसे एक 15 साल के ओमेगा को दे दिया गया है। लैंड कुरैन ने गुस्से में कहा, तुम्हारा मतलब है कि लैंड फुरैन इस ओहदे के लायक नहीं है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? तभी उसी मिनिस्टर ने लैंड कुरैन के जवाब को देते हुए कहा, मास्टर कुरैन, आप भी जानते हैं एक 15 साल का ओमेगा लैंड फुरैन की पोजीशन पर बैठ नहीं सकता, और यहाँ तक कि उस ओमेगा को तो फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को ही दे दिया गया है। क्या आप जानते नहीं हैं कि जनता कितने गुस्से में है कि सारे ओमेगास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ऐसे ओमेगा को दे दिया गया है जो उसके लायक भी नहीं है? आप मेरी बात को दबा नहीं सकते हैं, ये जनता की आवाज़ है। और आपने जो इससे पहले लोगों को यहाँ से पोजीशन पे हटाया है, इस पोजीशन से हटाया है, जनता उससे भी बहुत नाराज़ है। जनता जान रही है कि एक ऐसे ओमेगा को बैठाया गया है इस पोजीशन पे जो उसके लायक नहीं है। अब आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आप बस अपने पोजीशन के पावर से सभी मिनिस्टर्स को उनके पोस्टर से हटा सकते हैं, पर जनता का क्या? जनता सवाल कर रही है और उनका जवाब आपको देना होगा। मास्टर लैन, आपने एक ऐसे ओमेगा को लैंड फुरैन की पोस्ट पर क्यों उसको दिया है, क्यों उसको पोजीशन पे बैठाया है, आखिर क्यों? और लोगों को तो ये भी नहीं पता वो किस कुल का है, वो किस ब्लड लाइन का है। उस एक रैंडम ओमेगा को, किसी भी ओमेगा को फर्स्ट ओमेगा की पोस्ट पर बैठा दिया गया है बस।
तभी ईथन ने उस बात को इंटरप्ट करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने आप सभी को डिस्टर्ब किया, पर क्या आप जानते हैं जिस ओमेगा को कि आप बात कर रहे हैं वो कौन है? क्या आपने अभी तक न्यूज़ नहीं देखा? क्या आपने अभी तक न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े, या आप सब ना देखने का नाटक कर रहे हैं? सबकी नज़रें ईथन की तरफ चली गई थी। ईथन इस वक्त बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा, आप सब अंधे बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सच है? नहीं सच है तो आपने न्यूज़पेपर शायद नहीं देखा होगा। तो मैं आपको वो बता देता हूँ। उस न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में बोल्ड अक्षरों में लिखा है, वी भूषण बिलीनियर वी चांसे का एक लौता बेटा है, हायर है वेस का। क्या आप नहीं जानते, या आप ना जाने कर नाटक कर रहे हैं? उसका खून जो है, आप खून की बात कर रहे हैं ना, ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं। शायद उस ओमेगा की, जिस ओमेगा की आप बात कर रहे हैं, उस ओमेगा का खून आपसे भी ज़्यादा प्योर है। वो एक वे है, वो वे चांसे और कांसे सेरेन का बेटा है। और आप इस बात को नकार नहीं सकते, कोई भी नहीं नकार सकता, क्योंकि वो हायर है वेस का, वो कोई रैंडम ओमेगा नहीं है। ईथन ने उस ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, आपने जितने के कपड़े नहीं पहने होंगे उतने तो वो धूल में उड़ा देता है, और आप उस ओमेगा को एक रैंडम ओमेगा कह रहे हैं। कि आपकी कैपेबिलिटी पे मुझे डाउट हो रहा है कि आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के लायक भी हैं कि नहीं। क्या मैं सही कह रहा हूँ मास्टर कुरैन? लैंड कुरैन ने उस मिनिस्टर की तरफ देखकर कहा, आपको अब पता ही चल गया होगा वो ओमेगा कितना कैपेबल है। तभी एक और मिनिस्टर ने कहा, माना कि वो बहुत रिच है, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो कैपेबल तो नहीं हो जाएंगे ना, वो रहेंगे तो एक 15 साल के ओमेगा ही ना, जो कि फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन पे है। और 15 साल का ओमेगा सभी ओमेगास की डिसीजंस को नहीं ले सकता है। आप माने या ना माने, ये फेयर नहीं है मास्टर लैन। और वैसे भी मिस कैमिला इस लायक है, वो कैपेबल है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, इतने सालों से इस मिनिस्ट्री की पोस्ट को वो संभाल रही हैं काफ़ी अच्छे से। और सभी ओमेगास को वो पसंद भी हैं, वो चाहती हैं, सभी जनता चाहती है कि वो फर्स्ट ओमेगा बने और प्रेसिडेंट लैन से वेडिंग करें। तो प्रेसिडेंट लैन, आपको ये वेडिंग करनी चाहिए। सिचैन के खड़े होते हुए ही सभी जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सभी खड़े हो गए और उन्होंने रिस्पेक्ट में वो किया। यहाँ तक कि लैंड कुरैन ने भी प्रेसिडेंट ने नहीं किया था, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोजीशन लैंड के सेक्ट लीडर से बड़ी होती है। इसलिए लैंड सिचैन अपने थ्रोन से थोड़ा सा आगे आए और उन्होंने कहा, आप सभी को नहीं लगता इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए थी? और ये बात करने से पहले आप सभी ने मुझे बताया क्यों नहीं? या आप सभी अपने आप को सेक्ट लीडर से ऊंचा समझने लगे हैं? सभी मिनिस्टर ने अपने सिर को झुका लिया। उनसे गलती हुई है एक बार और पिछली बार उन सभी को याद है। तभी एक मिनिस्टर ने कहा, सेक्ट लीडर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने बातों को आपके सामने रख रहे हैं। इतना तो हम सभी को हक है। लैंड क्लैन के मेंबर होने के नाते हम बस इतना कहना चाहते हैं कि गूसू की फुरैन एक 15 साल के ओमेगा को कैसे बनाया जा सकता है। लैंड सिचैन ने कहा, जब फर्स्ट फुरैन ने मिसेस लैंड को फुरैन होने का दर्जा दे दिया है तो सभी ओमेगास को मिसेस लैंड को फुरैन मानना होगा। फर्स्ट फुरैन को हक है कि वो किसी भी ओमेगा को फुरैन चुन सकती हैं। तो आप इस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? फर्स्ट फुरैन इसमें जी ही है। ये लैंड की फुरैन होने की बात हो रही है। जैसे जैसे विंग के ऊपर सवाल उठ रहे थे वैसे वैसे प्रेसिडेंट लैंड का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तभी मिस्टर कलिंस ने कहा, लैंड सेक्ट लीडर, पर प्रेसिडेंट लैंड का ओमेगा, फर्स्ट ओमेगा, कैसे कोई 15 साल का ओमेगा हो सकता है?
वो फर्स्ट ओमेगा की पोस्ट को कैसे संभाल पाएगा? वो 15 साल का ओमेगा। उसके लिए प्रेसिडेंट टैन वांग जी को तो दूसरी वेडिंग करनी ही चाहिए ना। बरसों से होता हुआ आया है कि सभी प्रेसिडेंट अपने ओमेगास को रख सकते हैं, एक से ज़्यादा ओमेगास को रख सकते हैं, एक से ज़्यादा उनके ओमेगास होते हैं। तो प्रेसिडेंट टैन वांग जी भी इस बात को मान सकते हैं, इस बात को कर सकते हैं। वो अपने लिए एक ओमेगा को चुन सकते हैं, एक परफेक्ट ओमेगा को चुन सकते हैं, जो है मेरी बेटी लैन कमीला कलिंस, जो एक परफेक्ट ओमेगा होने का एग्जाम्पल है। लैन सिचैन कुछ कहते तुरंत एक स्ट्रॉन्ग अल्फा की क्रोल की आवाज़ आई और उस अल्फा ने कहा, तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे किस ओमेगा को चुनना चाहिए? प्रेसिडेंट टैन वांग जी धीरे धीरे चलते हुए मिस्टर कलिंस के पास आए और वो मिस्टर कलिंस के सामने खड़े हो गए। उन्होंने मिस्टर कलिंस के आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर कलिंस देख रहे थे प्रेसिडेंट टैन वांग जी की आंखें बहुत डार्क हैं। आप चाहते हैं कि मैं दूसरी वेडिंग करूं? मिस्टर कलिंस की कोई आवाज़ ही नहीं निकली। वो बहुत डर गए थे प्रेसिडेंट टैन वांग जी की इन डार्क आइज़ को देख के। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, बरसों से ये होता हुआ आया है कि बाकी सब प्रेसिडेंट अपने ओमेगास के अलावा भी मिस्ट्रेस रखते हैं, कई ओमेगास रखते हैं, कई अफेयर्स करते हैं, है ना? पर आपको क्या नहीं पता, लैंड क्लैन का मेंबर होते हुए भी आपको नहीं पता कि लैंड क्लैन का अब तक कोई भी प्रेसिडेंट अपने मेट के अलावा और किसी मेट को नहीं चुनता। क्या आपको ये बात नहीं पता? और आप कह रहे हैं आप एक लैंड मेंबर हैं? अगली बार मेरे ओमेगा की इंसल्ट करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आप जिसकी इंसल्ट कर रहे हैं वो बस लैंड फुराइन ही नहीं है, वो फर्स्ट ओमेगा है, वो मेरा ओमेगा है। और मेरे ओमेगा की इंसल्ट करने से आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ सकती हैं, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे। तभी कमीला ने कहा, पर प्रेसिडेंट लैन, फर्स्ट ओमेगा अपने पोजीशन को संभाल नहीं रहे हैं तो उनकी पोजीशन को कौन संभालेगा? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने घूर के कमीला को देखा और कहा, जिस तरह मैं पहले संभाल रहा था फर्स्ट ओमेगा की पोजीशन को, उसी तरह मैं अब भी संभालूंगा और मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी मिस कलिंस। ये कहकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी वहाँ से चले गए और सभी शॉकिंगली प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देख रहे थे। और कमीना खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। उसने प्रेसिडेंट टैन वांग जी की नज़रों में खुद की इमेज को गिरा दिया है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने वहाँ से जाते हुए नी मिंजे को देखा और नी मिंजे ने नोट किया। प्रेसिडेंट टैन वांग जी के जाने के बाद नी मिंजे अपनी जगह से आगे आए और उन्होंने कहा, आप सभी को इस बार छोड़ा जा रहा है, पर अगली बार आप सभी में से किसी ने भी फर्स्ट ओमेगा के बारे में कुछ भी कहा तो ये प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अपमान होगा और इस अपमान की सज़ा आपको गूसू नहीं देगी, आपको गवर्नमेंट देगी, ये याद रखिएगा। ये कहकर नी मिंजे वहाँ से चले गए और वहाँ से सभी लैंस भी चले गए थे और मिस्टर लियान भी लैंड पैलेस के लिए निकल चुके थे। जब प्रेसिडेंट टैन वांग जी लैंड पैलेस पहुँचे तो विंग उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। विंग ने कहा, काका वो लोग क्या कह रहे थे और वो लेडी कौन थी? प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को बैठाते हुए कहा, विंग वो बस एक मिनिस्टर है और कोई नहीं। विंग ने कहा, पर वो लोग आपको आपकी वेडिंग की बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, नहीं वो मेरी वेडिंग की बात नहीं कर रहे थे, वो हमारे वेडिंग की रिचुअल्स को कंप्लीट होने के लिए मुझे कांग्रेट्स कर रहे थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने विंग को बातों में घुमाना शुरू कर दिया था, पर विंग उसे पता चल रहा था प्रेसिडेंट टैन वांग जी उसे बातों में घुमा रहे हैं, फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग अब इन सभी बातों को समझने लगा है। प्रेसिडेंट टैन वांग जी विंग तक बातों को पहुंचने ही नहीं देते हैं। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने तो स्कूल के उस इंसिडेंट के बाद से विंग की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दिया था और स्कूल को अल्टीमेटम दे दिया था विंग की सिक्योरिटी के लिए। और विंग के आसपास जो गार्ड्स थे और भी बढ़ गए थे, पर विंग को ये सब पता ही नहीं चला था। पर क्या सच में विंग को पता नहीं चला था? कुछ कुछ बातें विंग को तो पता चली जा रही थी। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस पर्सन को ढूंढ रहे थे जो उनके कमरे तक पहुंच गया था
और उस पर्सन ने विंग और उनके पिक्चर्स को लिया था। पर ये काम जो था बहुत धीरे धीरे सावधानी से किया जा रहा था, बिना किसी की नज़र में आए। इसीलिए उस पर्सन को लग रहा था वो सामने नहीं आ पाएगा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी उस पर्सन को ढूंढ नहीं पाए हैं। उस पर्सन को ऐसा लग रहा था, और उस पर्सन को आदेश देने वाले इंसान को भी यही लग रहा था कि प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने इस बात को जाने दिया है। पर क्या सच में प्रेसिडेंट डैन वांग जी इस बात को जाने देंगे? नहीं, ये उनके विंग का मामला है। विंग इसमें इन्वॉल्व है, तो प्रेसिडेंट डैन वांग जी किसी भी इंसिडेंट को ऐसे तो जाने नहीं देंगे। वो उसके जड़ तक जाएंगे। इसीलिए तो प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने सभी मेट्स, गार्ड्स, उनके आसपास रहने वाले लोगों के पूरी हिस्ट्री को निकाल रहे हैं। और यहाँ तक ही नहीं, वो उस पर्सन के, हर एक पर्सन के रोज़ डेली वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, उन सभी का ध्यान दे रहे हैं। एक एक बात को नोटिस किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल डिटेल में, ताकि एक चूक होने की भी गुंजाइश ना हो और वो पर्सन किसी तरीके से भी प्रेसिडेंट डैन वांग जी के ट्रैप से बाहर ना जा पाए। सिक्योरिटी एकदम हाई अलर्ट पे है। पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि प्रेसिडेंट डैन वांग जी उस पर्सन को पकड़ नहीं पाए हैं और प्रेसिडेंट डैन वांग जी अपने ओमेगास के पीछे ही परेशान है। पर नहीं, प्रेसिडेंट डैन वांग जी की नज़रें तो हर जगह हैं। पूरे चाइना में प्रेसिडेंट डैन वांग जी की नज़रें, चील जैसी नज़रें गड़ी हुई हैं। और ख़ासकर विंग के ऊपर, विंग के आने वाले हर खतरे के ऊपर प्रेसिडेंट डैन वांग जी की नज़र है, जैसे अभी भी है। काका, मिमी कह रही थी कि मैं आपका अब पूरी तरीके से ओमेगा हो गया हूँ और अब मैं जो कहूँगा आप मेरी हर बात को मानोगे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के फेस से सर हटाकर जीही की तरफ देखा। जीही ने एक बड़ी सी स्माइल की। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने फिर से विंग को देखा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, तो गगा, मैं देखिए आप सबका अब ओमेगा हो गया हूँ, तो आपका ओमेगा चाहता है कि आपका अल्फ़ा, मतलब मेरा अल्फ़ा आप हो ना, तो आप मुझे घूमने लेके चलो, मुझे घूमना है। मैंने कई दिन हो गए, नहीं कई साल हो गए हैं। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, विंग, अभी हमें मिले हुए तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो साल कैसे हो गए हैं? विंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो वो 6 महीने भी मेरे लिए साल के बराबर हैं। तभी एक गला साफ करने की आवाज़ आई। विंग ने अपने सिर को उठाकर देखा तो वहाँ मिस्टर लियान खड़े थे, जो काफ़ी देर से विंग और प्रेसिडेंट डैन वांग जी को बात करते हुए देख रहे थे। और शायद कोई और भी देख रहा था। लिशियान प्रेसिडेंट डैन वांग जी और विंग को बहुत गुस्से में देख रहा था, क्योंकि विंग पहले उससे इस तरह बातें करता था। जिस तरह से प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में ले रखा है, वो लिशियन को पसंद नहीं आ रहा था। मिस्टर लियान ने कहा, किसी ने तो मुझसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था मिस्टर लियान को देखकर, और वो एकदम एक्साइटेडली खड़ा हो गया और उसने मिस्टर लियान को हक कर लिया और उसने कहा, अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मुझे यहाँ छोड़ के चले गए थे, आप मुझसे मिलने भी नहीं आए, आप बहुत बहुत गंदे हो। मिस्टर लियान ने विंग के बालों को रफल करते हुए कहा, पर मुझे तो लगता है यहाँ कोई बहुत ज़्यादा खुश है, और वो तो अपने अल्फा पर ऑर्डर भी चला रहा है। उसने प्रेसिडेंट डैन वांग जी को देखकर कहा। विंग ने शर्माते हुए कहा, मैं ऑर्डर नहीं चला रहा था। तभी वह और कोई आया, जो थे इथन। इथन ने विंग के बालों को रफल कर दिया और कहा, हमारा लिटिल ओमेगा झूठ भी बोलने लगा है। ने मिस्टर ईथन को देखा और उसने कहा, अंकल देखो, विलियम अंकल फिर से मुझे टीज कर रहे हैं। मैं लिटिल ओमेगा नहीं हूँ, मैं एक 15 साल का ओमेगा हूँ। 15 साल का ओमेगा बहुत बड़ा होता है। ईथन ने कहा, ओह, तो 15 साल का ओमेगा बहुत बड़ा होता है, पर तुम तो अभी भी 15 साल के बच्चे की तरह अपने मुंह फुला कर हो। देखो अपने गालों को फूल गए हैं, और देखो तुम्हारे नोज भी रेड हो गए हैं, और ओह, ये तो बह भी रहे हैं। विंग ने कहा, क्या मेरी नाक बह रहे हैं? विंग ने अपने नोज को देखा, ये तो बिल्कुल साफ है। विंग ने गुस्से में ईथन को देखा और कहा,
विलियम अंकल, आप बहुत बुरे हो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ईथन ने विंग को फिर से टीज करते हुए कहा, विंग तुम तो गुस्सा कर रहे हो, वैसे तुम गुस्से में बिल्कुल लाल टमाटर लगते हो, देखो तुम्हारा फेस भी रेड हो गया है। प्रेसिडेंट डैन वांगजी विंग को देख रहे थे मस्ती करते हुए। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था विंग को ऐसे देखकर। उनके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी जो शायद किसी को दिखने वाली भी नहीं थी। कुरैन वहाँ विंग को देख रहे थे और सिचैन और जी भी दोनों ही हंस रहे थे। और उसमें इन दोनों के बीच में फंसे हुए थे मिस्टर लियान, क्योंकि विंग ने मिस्टर लियान के कोट को पकड़ रखा था और वो ईथन से लड़ रहा था। विंग ने कहा, अंकल, लियान अंकल देखो, ये फिर से मुझे चिढ़ा रहे हैं। ईथन ने कहा, विंग अभी भी तुम बच्चों की तरह शिकायतें कर रहे हो, देखो। विंग ने मिस्टर लियान के कोट को पकड़ा ही था और उसने ईथन को मारना शुरू कर दिया। विंग ने ईथन के पीठ पर एक पंच दिया जोर का। ईथन ने चिल्लाया, आ! विंग तुम मुझे मार नहीं सकते। विंग ने कहा, अब मैं दोनों हाथों से मारूंगा। विंग ईथन को मारने लगा था। ईथन आगे के भाग रहा था और विंग पूरे लैंड पैलेस में ईथन को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था, क्योंकि मिस्टर ईथन हमेशा ही विंग को इरिटेट कर देते हैं, हमेशा टीज करते रहते हैं, और जिसमें हमेशा मिस्टर लियान, वी चांसे और कांसे सरन फंसती थी। आज वी चांसे और कांसे सरन तो नहीं है। मिस्टर लियान को अच्छा लग रहा था विंग उसी तरीके से है जैसा वो चाहते थे विंग हो। प्रेसिडेंट डैन वांगजी विंग को देख रहे थे हंसते हुए। तभी प्रेसिडेंट डैन वांगजी से किसी ने कहा, हेलो मिस्टर लैन। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने उस तरफ देखा तो वहाँ ली शियान थे। ली शियान ने कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर मैं ली शियान हूँ। मिस्टर लियान का बेटा, हमारा इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है। प्रेसिडेंट डैन वांगजी ने नोट किया। ली शियान ने अपने हाथों को पॉकेट में डाल लिया और कहा, मैंने सुना है आप विंग का बहुत ख्याल रखते हैं, पर आप कब तक रख पाएंगे? आप विंग के लिए लायक नहीं है। आप विंग को खतरे में डाल रहे हैं। आपने विंग से वेडिंग कर कर उसे खतरे में डाल दिया है। तभी वहाँ झटके से विंग आ गया और उन दोनों की बात इंटरप्ट हो गई। विंग ने ली शियान को हक कर लिया और कहा, ली शियान काका। प्रेसिडेंट डैन वांगजी और ली शियान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, पर ली शियान ने जब देखा कि ये विंग है तो ली शियान ने विंग को टाइटली हक कर लिया और उससे कहा, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। ली शियान ने कहा। तो विंग ने कहा, काका मैंने भी आपको बहुत 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 मिस किया। आप कहाँ थे? आप मुझसे वेडिंग के समय भी मिलने नहीं आए। ली शियान क्या कहता, उसे उसके डैड विंग से मिलने ही नहीं दे रहे थे, तो वो कैसे विंग के पास आ सकता था? कैसे? ली शियान ने फिर विंग को टाइटली हक कर लिया। ली शियान ने विंग को इस तरह से हक किया था वो जैसे वो प्रेसिडेंट डैन वांगजी को दिखाना चाहता था कि विंग पर उसके अलावा और किसी का भी हक नहीं है, किसी का भी नहीं। प्रेसिडेंट डैन वांगजी की मुट्ठियाँ बंधी जा रही थी कि उनका ओमेगा किसी और को हक किए हुए है, पर प्रेसिडेंट डैन वांगजी कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये पर्सन विंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तभी तो विंग ने उस पर्सन को हक किया हुआ है। प्रेसिडेंट डैन वांगजी विंग और ली शियान को देख रहे थे हक किए हुए। ली शियान प्रेसिडेंट डैन वांगजी को देख रहा था और उसने विंग को हक किया हुआ था। विंग जो था ली शियान से दूर हुआ और उसने कहा, काका इनसे मिलिए। उसने प्रेसिडेंट डैन वांगजी के हाथों को थाम लिया और उनसे लिपट गया उन हाथों से और उसने कहा, काका इनसे मिलिए, ये है मेरे लैन वांगजी काका। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को मेरे कहा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को उस वक्त बहुत अच्छा लगा था और सेम टाइम ली शियान को बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। विंग ने कहा, ये मेरे वांगजी काका हैं, मेरे अल्फा। काका देखो ये बहुत हैंडसम है ना, सब कहते हैं मेरा अल्फा बहुत हैंडसम है, पेंचिंग भी कहती है। ये प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने पहली बार सुना था विंग के मुंह से। विंग ने कहा, देखो देखो। विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी को ली शियान के सामने शो कर रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत ली हो। प्रेसिडेंट डैन वांगजी
को थोड़ी सी हंसी आ गई विंग के इन बच्चों वाली हरकतों पर। लिशन बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। विंग को नहीं पता था कि लिशन विंग को पसंद करता है ऐसे ओमेगा। विंग को नहीं पता था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी को पर यह पता चल रहा था कि लिशन विंग को पसंद करता है, पर विंग लिशन को बस अपना गगा समझता है और एक फ्रेंड, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसे पता भी नहीं है कि लिशन उसे पसंद करता है। विंग ने कहा, गगा ये देखो, ये है मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड लिशन। गगा लिशन ने कहा, मैं तुम्हारे गगा से नहीं, मिस्टर लैन से मिल चुका हूँ। विंग ने कहा, ओ सच्ची? तभी विंग को जीही ने बुला लिया था। जीही से विंग ने कहा, बस अभी आ रहा हूँ। विंग ने वांग जी से कहा, काका मैं बस अभी आता हूँ, ओके आप कहीं जाना मत। प्रेसिडेंट टैन वांग जी और लिशन दोनों ही विंग को जाते हुए वहां से देख रहे थे। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने घूर के लिशन को देखा और कहा, तुम विंग को पसंद करते हो? लिशन ने कहा, हाँ मैं विंग को पसंद करता हूँ। जब आप विंग के लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, उससे पहले से मैं विंग को पसंद करता हूँ। मिस्टर लैन ने कहा, पर क्या विंग को पता है कि तुम उन्हें पसंद करते हो? लिशन ने कहा, उसे नहीं पता है, मैंने उसे बताया ही नहीं तो उसे पता कैसे होगा, पर मैं जल्दी ही विंग को बता दूंगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने एक ग्रोल किया और कहा, वो मेरा मेट है और तुम उसके अल्फा से बात कर रहे हो। लिशन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। लिशन ने उसी तरह दांत पीसते हुए कहा, वो आपका मेट है। मैंने सुना था जब आपने मॉर्निंग कोर्ट में कहा था, तब मैंने सुना था। पर आपको क्या लगता है एक 15 ईयर का ओमेगा एक 34 ईयर के अल्फा को चुनेगा अपना अल्फा? विंग की अभी प्रॉपर एज ही नहीं हुई है जो उसे समझ में आए कि उसके लिए बेटर अल्फा कौन होगा। अगर विंग एक बार अपनी प्रॉपर एज में आ गया तो विंग आपको छोड़ के चला जाएगा। मिस्टर लैन, आपके और विंग के बीच में एक एज गैप है, बहुत बड़ा एज गैप है जिसे आप पार नहीं कर सकते। विंग आपको छोड़ के चला जाएगा। ये वेडिंग एक बस उसके लिए बर्डन हो जाएगा, बस एक बर्डन। तब आप क्या करेंगे? मुझे पता है आप विंग को पसंद करते हैं, आपको आपकी आंखों में दिखती है, वो चीज़ आपकी आंखों में दिखती है। आप विंग से कहें या ना कहें, पर एक बार विंग को पता चल गया आप विंग को पसंद करते हैं तो विंग आपको छोड़ के चला जाएगा। वो अपने प्यार के पास चला जाएगा। प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने कहा, पर वो प्यार तुम भी नहीं। ली शियान ने कहा, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, कम से कम मेरी एज तो उसके बराबर है लगभग, पर आपकी तो वो भी नहीं। माना कि आप विंग के मेट हो पर विंग आपको रिजेक्ट कर देगा तो ये मेट बॉन्ड टूट जाएगा। और आपको क्या पता है, इस मेट बॉन्ड के टूटने से उस पर्सन को फ़र्क पड़ता है जो पर्सन दूसरे पर्सन को पसंद करता है, उस पर्सन को नहीं फ़र्क पड़ता जिस पर्सन ने मेट बॉन्ड तोड़ा। मैं सच में बता रहा हूँ, जिस वक्त मैंने सुना था कि आप विंग के मेट हैं तो मुझे सच में बहुत जेलसी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और आपको क्या पता है मुझे विंग का अल्फ़ा चुनने वाला था कौन? प्रेसिडेंट टैन वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उनकी मुट्ठियाँ बंधी जा रही थी। तभी उनकी बातों को किसी की आवाज़ ने इंटरप्ट कर दिया था, जिस आवाज़ ने कहा, लीशान। लीशान और प्रेसिडेंट टैन वांग जी ने दोनों नहीं उस तरफ देखा तो वहाँ मिस्टर लियान थे। मिस्टर लियान वहाँ पर आए और उन्होंने प्रेसिडेंट टैन वांग जी के पास से लीशान को साइड कर दिया था और उन्होंने लीशान का हाथ पकड़ लिया था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी से मिस्टर लियान ने कहा, प्रेसिडेंट आप मेरे बेटे के बातों का बुरा मत मानिएगा, वो बस विंग का फ्रेंड है ना लीशान? प्रेसिडेंट टैन वांग जी की तरफ से नज़र हटाकर मिस्टर लियान ने लीशान की तरफ किया। लीशान बहुत गुस्से में प्रेसिडेंट टैन वांग जी को देख रहा था और प्रेसिडेंट टैन वांग जी बहुत गुस्से में लीशान को देख रहे थे। फिर लीशान ने
अपने डैड से अपने हाथों को छुड़ा दिया और वो वहाँ से गुस्से में चला गया। प्रेसिडेंट, मेरे बेटे के बातों को बुरा मत मानिएगा, वो बस एक बच्चा है। हम अब जा रहे हैं, हमें इजाज़त दीजिए। प्रेसिडेंट डैन वांग ने नोट किया और ली शियान और मिस्टर लियान वहाँ से चले गए थे और प्रेसिडेंट डैन वांग विंग को देखने लगे। प्रेसिडेंट डैन वांग के दिल में एक इनसिक्योरिटी हो गई थी विंग को लेकर। वो विंग को लेकर बहुत इनसिक्योर फील करने लगे थे। प्रेसिडेंट डैन वांग विंग के पास गया और उन्होंने विंग का हाथ पकड़ लिया जो अंकल कुरान से बात कर रहे थे। विंग ने कहा, काका क्या हुआ? प्रेसिडेंट डैन वांग ने कहा, विंग, सोने का वक्त हो गया है। और प्रेसिडेंट डैन वांग ने विंग को गोद में ही उठा लिया। विंग शॉकिंगली प्रेसिडेंट डैन वांग को देखने लगा और वहाँ पर सभी प्रेसिडेंट डैन वांग और विंग को देखने लगे। वो भी शॉकिंगली। लैन कुरान ने अपनी नज़रों को हटा लिया और जिही का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया था। लैसे चैन सोच रहे थे क्या ये सच में मेरा भाई है? और शू यंग, वो दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा था। सीरियसली, ये वांग जी ऐसा कर सकता है? वहाँ से सभी चले गए थे पर शू यंग वहाँ से गया नहीं था। वो एक ढीठ की तरह लैन पैलेस में अड्डा जमा कर बैठा था अपना। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग को लेकर अपने जिंगशी में चले गए और उन्होंने विंग को अपने ऊपर लेटा लिया था और वो विंग के ओमेगा फेरोमोन्स को इनहेल करने लगे। विंग ने कहा, काका क्या हुआ? आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। प्रेसिडेंट डैन वांग ने कहा, विंग बस यूं ही मेरे पास रहो। विंग ने कहा, ठीक है। विंग प्रेसिडेंट डैन वांग के बालों को सहलाने लगा। प्रेसिडेंट डैन वांग की आंखें खुली हुई थी और वो विंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहे थे। प्रेसिडेंट डैन वांग उन सभी बातों को सोच रहे थे जो ली शियान ने कही थी उनसे। कुछ बातें तो उसमें सच ही थी ना। विंग उन्हें छोड़ के जा भी सकता है। प्रेसिडेंट डैन वांग के हाथ विंग के ऊपर टाइट हो गए थे और विंग ये फील कर सकता था प्रेसिडेंट डैन वांग बहुत डिस्टर्ब है, पर विंग को लग रहा था मनी कोर्ट के बात को लेकर डिस्टर्ब है, पर विंग को नहीं पता था वो ली शियान की बातों को लेकर डिस्टर्ब है। पर विंग भी तो उस मॉर्निंग कोर्ट में हुए इंसिडेंट को लेकर डिस्टर्ब था। विंग ने टाइटली प्रेसिडेंट डैन वांग को हक कर लिया था और वो उन बातों को याद करने लगा और उसके दिमाग में वो इंसिडेंट चलने लगे। कैसे सभी मिनिस्टर्स जो थे प्रेसिडेंट डैन वांग को प्रेशराइज कर रहे थे वेडिंग के लिए, सेकेंड वेडिंग के लिए, और वो भी कमीला से। विंग ने देखा था कमीला बहुत खूबसूरत थी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी और वो बिल्कुल प्रेसिडेंट डैन वांग की मेट बनने के लायक लग भी रही थी। ये ध्यान आते ही विंग ने प्रेसिडेंट डैन वांग को टाइटली हक कर लिया था। विंग ने अपने नोज़ को प्रेसिडेंट डैन वांग के नेक में डाल दिया और उनके फेरोमोन्स को इनहेल करने लगा। प्रेसिडेंट डैन वांग को लेकर विंग को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई थी। उसे शायद कमीला से जेलसी फील हो रही थी, ऐसा कह सकते हैं। उसे लग रहा था प्रेसिडेंट डैन वांग उसे छोड़ के चले गए तो उसे प्रेसिडेंट डैन वांग और कमीला को एक साथ सोच कर ही बहुत अजीब सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था उसे कुछ। विंग प्रेसिडेंट डैन वांग के ऊपर लेटा हुआ था और वो उनके फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था और उसके हाथ जो थे प्रेसिडेंट डैन वांग के बालों में थे और वो उन बालों को सहला रहा था और विंग बहुत क्यूटली कुछ हमिंग करने लगा था प्रेसिडेंट डैन वांग के कानों में, जो प्रेसिडेंट डैन वांग को बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और प्रेसिडेंट डैन वांग के मन में वो सवाल उठने धीरे धीरे बंद हो गए थे और प्रेसिडेंट डैन वांग और विंग दोनों ही उसी तरह सो गए एक साथ उस बिस्तर में जहाँ उनके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी। उस विंडो से देखा जा सकता था दो कपल एक साथ कितने खूबसूरत लगते हैं। पर दूसरी साइड ली शियान ने पूरे सामान को मेंशन में आते ही तोड़ दिया था, पूरा मेंशन बिखर गया था। मिस्टर लियान ने कहा, ली शियान शांत हो जाओ। ली शियान ने एक फ्लावर वॉस को मिस्टर लियान के पैरों पर फेंक कर कहा, डैड ये आपने क्या किया? ये आपने किया क्या? आपने विंग की वेडिंग को उस लैन वांग से करवा दिया।
ये आप कैसे कर सकते हो? आप जानते हो मैं विंग से प्यार करता था। आप बहुत अच्छे से जानते हो, पर आपने ऐसा किया क्यों? मिस्टर लियान ने कहा, शट अप लीशान, वो प्रेसिडेंट है, तुम ऐसा उनके बारे में कैसे कह सकते हो? और विंग तुम्हारा नहीं है, वो अब मिस्टर लैन का है, और मिस्टर लैन को तुम प्रेसिडेंट कहो, तुम उनका नाम नहीं ले सकते। लीशियन ने कहा, शो व्हाट डैड, विंग मेरा था, अंकल आंटी ने विंग को मेरे लिए चुना था, वो बीच में वो लैन वांग कैसे आ गया? डैड, क्या लोग सही कहते हैं? अब मुझे लगता है लोग सही कहते हैं, आपने विंग को, लैंस को बेच दिया है, बस अंकल आंटी की प्रॉपर्टी के लिए, वी चांस और कांसेसरन के प्रॉपर्टी के लिए लैंस को बेच दिया है विंग को। आपको कितने पैसे मिले विंग को लैंस के पास बेचने के लिए, बताइए? ये सुनकर मिस्टर लियान ने कहा, लीशान, और उन्होंने लीशान के फेस पर एक थप्पड़ मार दिया था और लीशान का फेस दूसरी साइड घूम गया था। लीशान ने अपने फेस पर हाथ रख लिया था, पर वो बहुत गुस्से में अपने डैड को देख रहा था। ये सुनकर तो मिस्टर लियान के होश ही उड़ गए थे। कोई और कहे, मिस्टर लियान को फर्क नहीं पड़ता था, पर उनका बेटा आज ही कह रहा है। सभी मिस्टर लियान को कहते थे कि मिस्टर लियान एक ग्रीडी पर्सन है, जो वी चांसे और कांसेसरन के साथ बस पैसे के लिए है, जिसे वी चांसे ने सड़क से उठाकर अपने बिजनेस पार्टनर होने के पोजीशन पे बैठा दिया था। और क्या हैसियत थी मिस्टर लियान की? मिस्टर लियान को सभी तो यही सोचते हैं, मिस्टर लियान के बारे में सब सोचते हैं, पूरी दुनिया यही सोचती है, पर वी चांसे ने कभी नहीं सोचा था। वी चांसे बहुत अच्छा दोस्त समझते थे अपना। मिस्टर लियान वी चांसे का कभी कर्ज उतार नहीं पाएंगे, वो जानते हैं, कभी भी नहीं। उन्हें पता है उनकी हैसियत क्या थी। मिस्टर लियान को वो वक्त याद आ गया था जब मिस्टर लियान पहली बार वे चांसे से मिले थे। मिस्टर लियान अपने काम से बहुत रात हो गई थी, वो घर जा ही रहे थे, तभी एक कार का एक्सीडेंट हुआ था और वो कार वाला जो पर्सन था उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगी थी। मिस्टर लियान वहाँ से दौड़कर उस पर्सन के पास गए तो उस पर्सन की हालत बहुत ख़राब थी। मिस्टर लियान ने उस पर्सन को पास की हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, क्योंकि वो और कहीं नहीं जा सकते थे। इस पर्सन की हालत बहुत ख़राब थी, देर हो जाती तो इस पर्सन की हालत और भी बुरी हो जाती। तो उन्होंने उस पर्सन को एडमिट करवा दिया था और उसकी जब बिल भरने की पारी आई थी तो मिस्टर लियान के पास जो उनको सैलरी मिली थी पूरे मंथ की, उस सैलरी को मिस्टर लियान ने उस सैलरी से ही उस बिल को भरा था और उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने उस बिल को भरा था एक अनजान पर्सन के लिए। जब सुबह वी चांसे को होश आया था तो मिस्टर लियान वहाँ थे और कोई भी नहीं था। मिस्टर लियान ने वी चांसे का बहुत ख्याल रखा था और जब वी चांसे ने मिस्टर लियान को पैसे देने की कोशिश की थी तो मिस्टर लियान ने उस पैसे को लेने से इनकार दिया था। मिस्टर लियान की सिंसियरिटी देख के और ईमानदारी देखकर मिस्टर वे चांसे ने मिस्टर लियान को अपने कंपनी में जॉब दिया था और उनके काम से वे चांसे इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने फिर उसका अपना सेक्रेटरी रख लिया। उन्होंने फिर सेक्रेटरी से मिस्टर लियान को अपना बिजनेस पार्टनर ही बना लिया था, जिससे कोई भी खुश नहीं था। उन्होंने वी चांसे को उस जान बचाने के बदले में अपनी बिजनेस पार्टनर ही बना लिया था, जिससे न वेश खुश थे और न ही कंपनी के बाकी लोग। वो मिस्टर लियान के बारे में वी चांसे को हमेशा भड़काते रहते थे। वी चांसे ने कभी भी मिस्टर लियान पर शक नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे मिस्टर लियान एक ऐसे पर्सन है जिन पे वो आंख बंद कर भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे चांसे लोगों को परखने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इसीलिए तो मिस्टर लियान को अपना बिजनेस पार्टनर बना दिया था और शायद ही वे चांसे ने मिस्टर लियान के अलावा और किसी पर इतना भरोसा किया था कि उन्होंने इतनी ऊंची पोस्ट, इतनी बड़ी पोजीशन को मिस्टर लियान को दे दिया था, जिसका कर्ज
वे चांसे कभी नहीं उतार सकते हैं। वे चांसे ने मिस्टर लियान को सड़क से उठाकर इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा दिया था, लोगों के आंखों में तो ये तो खटकना ही था। वे चांसे ने मिस्टर लियान को एक मदद के बदले एक अच्छी लाइफ दे दी थी, जो उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, कि उन्हें ये लाइफ कभी मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते थे, कुछ ही पैसे होते थे जिनसे उनका गुजारा होता था। वक्त के साथ साथ वे चांसे और मिस्टर लियान बहुत बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। मिस्टर लियान का बस एक बेटा था जिसे वो अकेले ही पाल रहे थे, कि उनकी वाइफ की डेथ पहले ही हो गई थी। वो अकेले ही अपने बच्चे को संभाल रहे थे। कांसेस एरन ने ही मिस्टर लियान के बेटे को पाला था, तभी तो कांसेस एरन को लिशन मॉम कहता था और वे चांसे को डैड कहता था। लिशन कांसेस एरन के साथ बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा, और जब विंग पैदा हुआ था तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और लिशन तो विंग से बचपन से ही उसे पसंद करने लगा था, पर लिशन की कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वो विंग को कभी अपना ओमेगा कह पाएगा। पर जब वे चांसे ने मिस्टर ली शान से कहा था कि विंग की वेडिंग वो ली शान से कराएंगे, तो ली शान बहुत बहुत खुश हो गया था, क्योंकि वो तो पहले ही से विंग को पसंद करता था ना, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तभी तो आज ली शान इतने गुस्से में है, क्योंकि जिस ओमेगा को वो बचपन से पसंद करता था, उस ओमेगा की वेडिंग किसी और से हो गई है और उसे पता भी नहीं था। ली शान को मिस्टर लियान ने पता लगने ही नहीं दिया था कि वो विंग की वेडिंग करवा रहे हैं मिस्टर लैंस से। ली शान को बस इतना पता था कि कांसेस एरन और वी चांसी की डेथ हो गई है। उस डेथ के सेरेमनी पर भी ली शान आना चाहता था, पर मिस्टर लियान ने रोक दिया था, कि वो उन्होंने कहा था कि वी चांसी की सारी प्रॉपर्टी वे छीन लेंगे विंग से। इसी वजह से वी चांसी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ली शान लंदन रुका था। वहाँ वो रुका था क्योंकि उसे सारे सेटलमेंट्स करने थे, वो आ नहीं पा रहा था। और जब उसे पता चला तब तक बहुत देर हो गई थी। उन फोटोग्राफ्स को ही देख कर लिशन को पता चला था कि विंग की वेडिंग लैन वांगजी से हो गई है, चाइना की प्रेसिडेंट से हो गई है। उस दिन लिशन बहुत रोया था, जैसे आज रो रहा है अपने डैड के सामने। लिशन ने कहा, डैड आपने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, आपने मुझसे मेरे विंग को छीन लिया। मैं विंग को उस लैन वांगजी के पास नहीं होने दूंगा, ये जानते हुए कि वो एक प्योर ब्लड अल्फा है और विंग एक नॉर्मल ओमेगा है। मैं उसके पास विंग को कभी नहीं रहने दूंगा। वो खतरा है विंग के लिए, और मैं विंग के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। आपने क्या सोच के विंग को उस लैन वांगजी के हाथों दे दिया? क्या सोच के लैंस को विंग को भेज दिया है बस प्रॉपर्टी के लिए? मिस्टर लियान कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। वो क्या बोलते हैं अपने बच्चे से? वो जानते हैं लिशान विंग से बहुत प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, पर वो अपने बच्चे के प्यार को बचाने के लिए विंग को खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने विंग की वेडिंग बस वेस की वजह से प्रेसिडेंट लैन वांगजी के साथ नहीं किया था। माना कि एक पल को वो वेस से विंग को बचा लेते, पर उन लोगों से वो कैसे बचा पाते जो विंग के जान के पीछे पता नहीं कब से पड़े हैं, जब से विंग उस वक्त बच्चा था। वो जानते हैं, वो राज वो जानते हैं। इसी वजह से वो ऐसे अल्फा को ढूंढ रहे थे जो विंग को सेव कर पाए। और जब इसीलिए मिस्टर लियान ने वो सजेशन दिया था प्रेसिडेंट लैन वांगजी से वेडिंग करवाने के लिए लैन कुरैन को। और लैन कुरैन पहले तो इस बात पे मान नहीं रहे थे, पर जब लैन कुरैन को वो बात याद दिलाई गई थी, इसी वजह से लैन कुरैन एकाएक उस वेडिंग के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि वो वेस की वजह से और वेकना की वजह से विंग की वेडिंग वांगजी से शादी कराने के लिए तैयार नहीं हुए थे। वो उस राज की वजह से वो तैयार हुए थे इस वेडिंग के लिए, जो राज लिशान और ईथन और लैन कुरैन ही बस जानते हैं, और कोई भी नहीं। और यहाँ तक कि मैडम यू और जंग फैमिया भी नहीं जानते हैं। तभी तो
कुरैन इतनी जल्दी इस वेडिंग के लिए तैयार हो गया था, इसी वजह से मैडम यू को बहुत शक हुआ था। कुरैन इतनी जल्दी इस वेडिंग के लिए तैयार कैसे हो गए? पहले तो वो मना कर रहे थे ना, तो आखिर तैयार कैसे हो गए? लीशियान ने अपने डैड से कहा, डैड मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। लीशियान अपने रूम में चला गया और उसने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया और मिस्टर लियान वहीं खड़े हो गए उन पुरानी यादों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज़ के साथ। मैंने आज का पार्ट बहुत बड़ा बनाया है, आप लोग बताइएगा आज का पार्ट आप लोग को कैसा लगा। आखिर क्या राज है जो मिस्टर लियान छुपा रहे हैं और उसमें लैन कुरैन भी शामिल है, आप लोग बताइएगा। बाय बाय।